नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 10वीं के संस्कृत के मंदाकिनी वर्ण में चैप्टर में आए हैं। देखिए ये आपका पहला प्रश्न, मंदाकिनी वर्ण में पाठ वाल्मीकि रामायण के किस खंड से संकलित है? तो यह है अयोध्या खंड से। किससे? अयोध्या खंड से। एक का ए नंबर हो जाएगा आपका। चलिए उसके बाद आपका दूसरा नंबर प्रश्न आता है, मंदाकिनी वर्ण में पाठ अयोध्या कांड किस सर्ग से संकलित है? तो यह है आपका 95वें सर्ग से। सी हो जाएगा 2 का 95। उसके बाद आपका तीसरा प्रश्न है, रामायण के रचनाकार कौन है? तो रामायण का रचनाकार वाल्मीकि हैं। 3 का बी नंबर हो जाएगा वाल्मीकि। उसके बाद आपका चौथा नंबर प्रश्न आता है, रघुवंशम किनकी कीर्ति है? ठीक है, तो रघुवंशम कीर्ति है कालिदास की। 4 का सी नंबर हो जाएगा कालिदास। उसके बाद आपका 5वां नंबर प्रश्न आता है, रघुवंश के किस सर्ग में मंदाकिनी का वर्णन है? तो ये हो जाएगा आपका 13वें सर्ग में। 5 का बी नंबर हो जाएगा 13वें सर्ग में। उसके बाद आपका छठा नंबर प्रश्न आता है, मंदाकिनी वर्णन किस छंद में से है? ठीक है, तो यह है अनुष्टभ छंद में से। 6 का ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका 7वां नंबर प्रश्न आता है, मंदाकिनी वर्ण में पाठ में किस नदी का वर्णन है? तो इसमें गंगा नदी का वर्णन है। 7 का ए नंबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद आपका 8वां नंबर प्रश्न आता है, गंगा नदी किन पक्षियों से सेवित होकर शोभायमान है? ठीक है, किन पक्षियों से सेवित होकर शोभायमान? हंस और सारंश के। 8 का बी नंबर हो जाएगा हंस और सारंश के। उसके बाद 9वां नंबर प्रश्न आता है, गंगा के जल को किसने मलिन कर दिया? तो गंगा के जल को मलिन कर दिया हिरणों के झुंड ने। ठीक है, 9 का ए नंबर हिरणों के झुंड ने। चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद 10वां नंबर प्रश्न आता है, दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर सूर्य देव की आराधना कौन कर रहा है? तो दोनों भुजा ऊपर उठाकर सूर्य देव का आराधना मुनिगण कर रहे हैं। 10 का बी नंबर मुनिगण। उसके बाद आपका 11 नंबर प्रश्न आता है, मंदाकिनी नदी में कौन स्नान कर रहे हैं? तो मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे हैं मुनि लोग। 11 का सी नंबर मुनि लोग। चलिए उसके बाद आपका 12वां नंबर प्रश्न आता है, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बह रही है? ठीक है, तो मंदाकिनी नदी बह रही है चित्रकूट पर्वत के निकट। 12 का ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका 13वां नंबर देखिए प्रश्न आता है, मंदाकिनी नदी में नाचते हुए के समान कौन प्रतीक हो रहा है? तो नाचते हुए के समान पर्वत पर की प्रतीक हो रहा है। पर्वत दिख रहा है। 13 का सी नंबर। चलिए उसके बाद देखिए आपका 14 नंबर देखिए प्रश्न क्या कहता है, वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं? राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं? चित्रकूट में पहुँचते हैं। 14 का सी नंबर हो जाएगा चित्रकूट।